ओके, देखिए और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ओके, 2 मार्क्स का, दैट मीन्स 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, पैसेज में यहाँ पहले एक पैसेज दिया गया है, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय द चूजिंग द करेक्ट क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए, if you want to send a letter by post, if you want to send a letter by post today, आज के दिन अगर आप लोग एक लेटर को पोस्ट करते हैं या सेंड करते हैं, है ना, बाय पोस्ट के द्वारा, क्लियर, यू हैव टू पेस्ट ए स्टैम्प। आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, एक स्टैम्प पेस्ट करनी पड़ेगी उसके ऊपर। क्या करनी पड़ेगी बेटा, एक स्टैम्प पेस्ट करनी पड़ेगी, जिससे वो लेटर आपका एनवेलप के ऊपर, ठीक है ना, जो लेटर आप पहुंचाना चाहते हैं किसी के पास में, ठीक है ना। तो बट लॉन्ग अगो, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में लोग क्या करते थे, देयर वर नो स्टैम्प, कोई भी स्टैम्प नहीं थी। People who wanted to send a letter would fold it and stick with wax. Okay, मोम से वो क्या करते थे बेटा, पेस्ट करते थे। Then the post office would send the letter, और वो क्या करता था, पोस्ट ऑफिस से वो क्या चला जाता था, एक लेटर चला जाता था। The person who got it would have to pay before receiving the letter. Okay, जब उसके पास में वो जो लेटर जाता था, उस लेटर के उसे क्या करने थे बेटा, पे करने होते थे, ठीक है ना, पे करने होंगे। ओके, पे करते थे। फर्स्ट स्टैम्प जो पहली स्टैम्प थी बेटा, वो प्रिंट की गई थी कहाँ पे बेटा, इंग्लैंड में। कहाँ पे प्रिंट की गई थी बेटा, इंग्लैंड में। इट वॉज ब्लैक, किस टाइप की बेटा, ब्लैक टाइप की थी। एंड हैड ए पिक्चर ऑफ, किसकी पिक्चर थी, हैड ए पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। किसकी पिक्चर थी बेटा, क्वीन विक्टोरिया की। ऑन इट इट द कॉस्ट ऑफ 1 penny, कितने रुपए थे, 1 पैसे, ठीक है ना, जो कि ब्रिटिश पैसे होते हैं। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड ए पेनी ब्लैक। उसको क्या बोला जाता था, एक पेनी ब्लैक बोला जाता था, ठीक है ना। ओके, क्लियर। द हॉबी ऑफ द कलेक्टिंग स्टैम्प्स, ओके, जो हॉबी होती है किसकी, कलेक्टिंग स्टैम्प्स की कलेक्टिंग करना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फिलाटली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फिलाटली। क्या बोलते हैं, फिलाटली बोलते हैं। द स्टैम्प्स हैव बीन ब्रॉट आउट मेनी शेप, अलग अलग तरीके की, अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप की आपको क्या मिलेंगी, ओके, स्टैम्प मिलेंगी। क्लियर। सम स्टैम्प्स आर वेरी वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मतलब मूल्यवान है आपके लिए। और कुछ क्या है बेटा, आपके लिए बहुत ज्यादा पैसे में है, उनको लॉट ऑफ मनी, ज्यादा ज्यादा पैसे में मिलती है, ठीक है ना। क्लियर, क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि आपकी क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, आपकी स्टैंप है, ठीक है ना, इस तरीके की होती थी इंडिया की, ठीक है ना, सर्विस पोस्टेज। आज के दिन ऐसी अलग तरीके की भी आने लगी, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट स्टैंप वाज प्रिंटेड इन, ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर खुद से सोल्व कीजिए, इसका आंसर क्या है, फिर आप इसको आंसर को देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, पहले खुद से सोल्व करिए, देन आकर मेरी वीडियो देखिए अच्छे से, ठीक है ना। इंडिया आएगा, इंग्लैंड आएगा, अमेरिका आएगा या ऑस्ट्रेलिया आएगा, क्या आएगा बेटा, इसमें क्या आएगा, इसका आंसर है आपका इंग्लैंड आएगा, ठीक है ना। इंग्लिश पोर्शन सोल्व करें, क्या पोर्शन सोल्व करें, इंग्लिश ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टैम्प है वो क्वीन, यहाँ पे बेटा इसकी लोएन की है, फिर यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया की है, या फिर क्वीन एलिजाबेथ की है, या फिर यहाँ पे एक गोट की है, ठीक है ना। इसकी पिक्चर है यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर देखिए बेटा, आपको पता चल जाएगा कि आपका पहले आंसर क्या है, देन आफ्टर मेरा आंसर। देखिए यहाँ पे इस बच्चे का आंसर, यहाँ पे सी आंसर उसका राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द हॉबी ऑफ द कलेक्टिंग स्टैम्प इज कॉल्ड, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे बेटा, तो क्या बोलेंगे, गार्डनिंग बोलेंगे, फैशन डिजाइनिंग बोलेंगे, कुकिंग बोलेंगे या फ्लैटली बोलेंगे, ठीक है ना। तो बताइए बेटा क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बेटा फिलाटली होगा। क्या होगा इसका आंसर, फिलाटली होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। इट वाज ब्लैक एंड हैड ए पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द ब्लैक इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पे जो ब्लैक है, यहाँ पे जो ब्लैक है बेटा, वो क्या है बेटा, क्वालिटी को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्वालिटी को शो कर रहा है। क्वालिटी कैसी है, ब्लैक है या फिर व्हाइट है या ग्रीन है, इस टाइप की है बेटा। ओके, तो बेटा यहाँ पे एडजेक्टिव की बात होती है, इसकी बात होती है बेटा, एडजेक्टिव होता है बेटा, ठीक है ना। कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से आया बेटा, एडजेक्टिव से आया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ सेंड। सेंड का रिसीव आएगा, पोस्ट आएगा, ब्रॉट आएगा या सेल आएगा, ठीक है ना। बताइए, क्लियर, बताइए बेटा आंसर क्या आएगा। इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर होगा रिसीव होएगा। रिसीव क्या है, अपोजिट वर्ड है, ठीक है ना, एंटोनियम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, सही नहीं है।
ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही नहीं है, ठीक है ना। माउस का माइस आएगा, फिर चाइल्ड का चिल्ड्रन आएगा, शिप का शिप्स आएगा, या फिर वुमेन का वुमेन आएगा। क्या आंसर आएगा बेटा बताइए। देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें गलती है, शिप का क्या आता है बेटा, शिप्स आता है, शिप का आता है ओनली शिप ही आएगा, शिप्स नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है ना। सी सिंग्स वेरी वेल, ध्यान रखना बेटा, आप लोगों को याद रखना है कि क्वेश्चन टैग को आपको किस तरीके से बनाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग को आपको किस तरीके से यहाँ पे क्या करना बेटा, बनाना है, ध्यान रखना। देखो सब्जेक्ट देखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखोगे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे सी है, ठीक है ना, सी है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंग्स है, वर्ब है, वर्ब के रूप में वर्ब 5 है, ठीक है ना। वर्ब 5 के अकॉर्डिंग आप क्या लोगे बेटा, डज लोगे। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी, अगर हम क्वेश्चन टैग में देखते हैं तो डज लेंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट कैसी है, स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो बेटा यहाँ पे कैसी है, पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। दैट मीन डज का क्या आएगा, डजंट आएगा, क्या आएगा, डजंट। और सी प्रोनाउन है, एज इट इज, एज इट इज आएगा। तो आंसर क्या है बेटा, बी आंसर आपका करेक्ट होगा, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर, ठीक है ना। जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं आता, इसमें जेंडर नहीं है, मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, सिंगुलर है, न्यूटर है, ठीक है ना। इसमें 4 टाइप होते हैं बेटा, मस्कुलाइन जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है, न्यूटर जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होता है, ठीक है ना। ओके बताइए आंसर क्या होगा बेटा, इसमें आपका सी करेक्ट होगा, क्या होगा बेटा, इसमें सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस कम एंड डू योर वर्क, कम एंड डू योर ड्यूटी, मतलब डू योर ड्यूटी। बेटा एक ऐसा सेंटेंस है बेटा, कमांड है, सजेस्ट है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ठीक है ना। एक ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें हम, देखो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। ऐसे स्टेटमेंट जिसमें क्या दियो बेटा, स्टेटमेंट दी हो, इस स्टेटमेंट दी हो, क्या दियो बेटा, स्टेटमेंट दी हो, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव हो। क्या हो बेटा, इंटरोगेटिव में साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया मिलेगा, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा, कमांड है, सजेस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, और एडवाइस है। क्या बेटा, एडवाइस दी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या दी जा रही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जिसमें क्या बताए बेटा, जॉय, सोरो, सरप्राइज, रिग्रेट, ठीक है ना। ओके तो ये नहीं होंगे, क्लियर। तो आंसर क्या है बेटा, कमांड आएगा, क्या आएगा, कमांड दे रहा है इसमें, कमांड मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए, जैसे गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, ओके, शट द डोर, ओपन द डोर, ओके, क्लोज द डोर, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया बेटा, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। ओके क्लियर, बताइए क्लियर हो गया। देखिए, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, आइडेंटिफाई द नाउन ऑफ लाफ्टर हेयर, लाफ्टर है, इसमें कौन सा लाफ्टर, यहाँ पे बताइए लाफ्टर कहाँ पे है। तो बेटा ये लाफ्टर दिया गया है बेटा, कौन से टाइप का नाउन है, ठीक है ना, कौन से टाइप का नाउन है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसमें भावात्मक, जिसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, फील कर रहे हैं, फीलिंग करें, ठीक है ना। ये मतलब एक्शन है, एक्शन वर्ड दिया है, एक्शन वर्ड दिया है बेटा, क्या दिया बेटा, एक्शन वर्ड दिया है, जो कि आपका क्या होगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बात करेगा। कॉमन नाउन है, सभी थिंग्स के बारे में बात करें ओनली, कोई पार्टिकुलर नेम ना हो, ओके, कोई पार्टिकुलर नेम ना हो। कलेक्टिव नाउन वो क्या होता है बेटा, एक ग्रुप की बात करता है बेटा, कलेक्शंस की बात करता है, ठीक है ना। इसमें टीम आ गया, ठीक है ना, टीम आ गया, आर्मी आ गया, आर्मी है मतलब किसका, आर्मी, आंट्स का होता है ग्रुप, ठीक है ना। ओके ऐसे बात करें तो हम बेटा, हर्ड है, ट्रू है, ठीक है ना। ये हार्ड है, किसका होता है बेटा, ये हार्ड है, कैटल्स का होता है। ट्रू भी क्या, तो किसका होता है बेटा, कैटल का होता है। क्लस्टर है, ठीक है ना, गैलेक्सी है, यहाँ पे गैलेक्सी है, ठीक है ना, स्वाम है, ओके, स्वाम है, यहाँ पे प्राइड है, लोयन का ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है ना। ओके प्राइड हो गया। उसके बाद बात करें तो बेटा इसका पैक किसका ग्रुप होता है, पैक किसका ग्रुप होता है बेटा, थीव्स का और वोल्फ का, थीव्स का और वोल्फ्स का, ठीक है ना। वोल्फ मतलब भेड़िए, ठीक है ना, भेड़ियों का ग्रुप होता है, या फिर थीव्स का ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पैक बोलते हैं, क्लियर। आगे सन में, ठीक है ना, उसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। प्लेयर्स का होता है बेटा, आंट्स का ग्रुप होता है, इसका बेटा सोल्जर्स का ग्रुप, ठीक है ना। ओके ड्रू और हार्ड है, यहाँ पे कैटल्स का ग्रुप होता है। ओके एक वर्ड होता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ डांसर, ठीक है ना। ओके क्लस्टर है, स्टार्स के ग्रुप को बोला जाता है क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, ठीक है ना। स्वाम है,
टॉम किसका ग्रुप होता है बेटा? बीज का, ठीक है ना? ओके क्लियर। टाइड है किसका? लोयन का ग्रुप होता है, ठीक है ना? पैक है फ्यूज और वोल्फ का, ठीक है ना? इस तरीके से आपने देखा, ठीक है ना? आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए बेटा, चूज द सेंटेंस वेयर इनफ हैज बीन यूज्ड एज द एडवर्ब, यहाँ पे एज एन एडवर्ब करेंटली, ठीक है ना? करेक्टली, देयर इज इनफ इंक इन द पोर्ट, ठीक है ना? या फिर आएगा, या फिर होगा सी वाज टाइम टू इनफ टू बाय द शूज, यस ही हैज काइंड इनफ टू हेल्प मी, यस सी इज इनफ ब्यूटीफुल टू टेम्प। टेम्प मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे टेम्प, यहाँ पे बेटा क्या होता है? किसी पे मतलब क्या करना, ठीक है ना? एक मिनट, ओके। क्या यहाँ पे, जो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है बेटा इसमें? ठीक है ना? क्या होता है? ज्यादा ही लालच होना, ठीक है ना? ये कहना कि बहुत ज्यादा सुंदरता, ठीक है ना? ओके क्लियर। तो आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन है, करेक्ट होगा इसका। क्या आएगा बेटा? ऑप्शन है सी करेक्ट होगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऑप्शन इन द ब्लैंक्स, है ना? इट हैज ऑफ शिप्स, बंडल आएगा, रूड आएगा, फ्लीट आएगा, पैक आएगा। बताइए क्या आंसर होगा इसमें बेटा? याद रखना क्या होता है बेटा? फ्लीट होता है, क्या होता है? फ्लीट होता है, ठीक है ना? क्या होता है बेटा? फ्लीट होती है, शिप्स के ग्रुप को बोलते हैं। डैश ऑफ शिप्स मतलब क्या बेटा? फ्लीट। पैक किसको बोलते हैं बेटा? थीव्स के ग्रुप को बोलते हैं, इसके बेटा थीव्स के ग्रुप को। ओके वोल्व्स के ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है ना? याद रखना। ओके क्लियर। नेक्स्ट पे देखिए, बंडल है किसको बोलते हैं? क्लोथ्स के ग्रुप को। यहाँ पे क्लोथ्स की मतलब यहाँ पे क्लोथ्स को बोला जाता है ए बंडल ऑफ क्लोथ्स, ठीक है ना? ओके बंडल ऑफ क्लोथ्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, select the select the sentence with the correct order of words. Call each other, क्या बेटा? Call each other with the mice repeating calls, the mice call each other, the mice call each other with repeating calls, या फिर आपका the mice call repeating calls with each other, या the mice repeating calls with each other। क्या आंसर आपका करेक्ट होगा इसमें? जल्दी बताइए, बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा बेटा? इस बच्चे का यहाँ पे आंसर है, बच्चे का आंसर यहाँ पे क्या है? द माइस है रिपीटिंग कॉल्स विद ईच अदर। ऑप्शन क्या होगा बेटा? इसका आंसर है डी करेक्ट होगा, ठीक है ना? क्या होगा बेटा? डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यही क्वेश्चन बेटा आरएमएस 2023 में पेपर में आया था बेटा। आरएमएस 2023 में पेपर में भी यही आया था बेटा, ठीक है ना? आरएमएस 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माय वर्क। टू आएगा, डी आएगा, एम आएगा, एस आएगा। बताइए क्या आएगा? तो ये क्या आएगा बेटा? डोंट डिस्टर्ब मी प्रेजेंट सिचुएशन है, तो क्या आएगा? आई एम डूइंग माय वर्क, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे फटाफट से, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे, री आइडेंटिफाई द एडवर्ब, रीड द, यहाँ पे सी रीड्स द आंसर ट्वाइस, सी रीड्स द आंसर ट्वाइस, ठीक है ना? यहाँ पे ट्वाइस आएगा, आंसर आएगा, रीड आएगा, सी आएगा, ठीक है ना? तो क्या आंसर होगा बेटा इसमें? इसमें आंसर होगा आपका क्या आएगा? आंसर है सी। यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ट्वाइस, ठीक है ना? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वंस आ गया, ट्वाइस आ गया, ठीक है ना? थ्राइस आ गया। ओके यहाँ पे बात करें, नेवर है, ठीक है ना? ऑलवेज है। ओके ये वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला, चूज द ऑप्शन दैट अपोजिट वर्ड ऑफ ब्रेव। ब्रेव का अपोजिट वर्ड क्या होगा बेटा? कावर्ड होगा, ठीक है ना? वर्ड होगा, क्लेवर होगा, या करेज होगा, या सिंपल होगा, ठीक है ना? याद रखना ब्रेव का सिनोनिम क्या बेटा? करेज है। ब्रेव का एंटोनिम क्या होगा? अनकरेज है, ठीक है ना? क्या है बेटा? अनकरेज है। अनकरेजियस हो सकता है, ठीक है ना? अनकरेजियस हो सकता है, क्लियर? क्या हो सकता है बेटा? अनकरेजियस हो सकता है, ठीक है ना? अनकरेजियस हो सकता है, क्लियर? तो बेटा इसका एंटोनिम यहाँ पे क्या आएगा? कवर्ड, कावर्ड जिसको बोलते हैं कावर्डली। टिमिड होता है, क्या होता है बेटा? टिमिड होता है ना? फियरफुल होता है, इसका फियरलेस होगा। फियरलेस क्या होगा बेटा इसका? फियरलेस। बोल्ड क्या होता है बेटा? बोल्ड, बहादुर, है ना? ब्रेवरी क्या होता है बेटा? ब्रेवरी।
ओके, ऐसे वर्ड देखे जाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग फॉलोइंग ऑफ द अंडरलाइन द वर्ड। रिक्वेस्टेड है यहाँ बेटा, क्या है? रिक्वेस्टेड है, क्या है बेटा यहाँ पे? रिक्वेस्टेड है, क्या है? रिक्वेस्टेड है। रिक्वेस्टेड का बताना बेटा, रिक्वेस्टेड क्या है बेटा? ऑर्डर, आस्क पोलाइटली, इंस्ट्रक्टेड, फोर्स। ठीक है ना? फटाफट बताइए क्या है आंसर इसका। ओके, क्या आंसर होगा? जिस बच्चे का आंसर यहाँ पे बी आंसर है, उसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ओके ओके, आस्क पोलाइटली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। चूज द करेक्ट वर्ब। द बेबी वाज डैश इन द रूम, स्लीप, स्लीपिंग, विल बी स्लीपिंग। क्या आंसर होगा? क्या बेटा एक बात का याद रखना, तो वोज वर आता है बेटा, वोज वर के साथ में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आता है ना? आईएनजी आता है। वोज के साथ में कभी भी विल बी स्लिप नहीं मिलेगा, ओके, ना ही विल बी स्लीपिंग मिलेगा। तो आंसर क्या होगा बेटा? बी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना? बी आंसर आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द इडियम्स गिवन बिलो। ठीक है ना? हेड, लेग, आर्म, फिंगर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे बताना जल्दी से। यू हैव हीट द नेल्स ऑन द, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यू हीट द नेल्स ऑन द हेड। ठीक है ना? जल्दी बताइए, है ना? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा? नील्स ऑन द हेड आएगा। ये इडियम्स होता है बेटा, एक इडियम वर्ड है, क्या एक इडियम वर्ड है। ठीक है ना? ओके, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग बतानी है यहाँ पे, स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट बतानी है, कौन सी करेक्ट है? क्या आएगा बेटा? सिंसियरिटी में आप लोगों को याद रखना है, सिंसियरिटी में कभी भी ई नहीं मिलेगा, आई मिलेगा पहले, डबल आर नहीं मिलेगा, डबल ई नहीं मिलेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है ना? क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज स्टैंडिंग एट द गेट। ओके, हु आएगा? प्रोनाउन बताना है बेटा, प्रोनाउन बताना है, प्रोनाउन फिल करना है इसमें। ठीक है ना? प्रोनाउन फिल करना, हु आएगा, हुम आएगा, विच आएगा, यूज आएगा। ठीक है ना? बताइए फटाफट से आंसर आपका क्या होगा। जिस भी बच्चे का आंसर यहाँ पे, जिस भी बच्चे का आंसर यहाँ पे ए है, उसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ओके, वेरी गुड, आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। दे आर गोइंग टू डैश मेट्रो स्टेशन। ए आएगा, द आएगा, देखना, ध्यान देना बेटा। तो मेट्रो स्टेशन है, वो एक डेफिनेट आर्टिकल है क्या बेटा? एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो डेफिनेट होता है, उसके साथ क्या आता है बेटा? द आता है। क्या आता है बेटा? द आता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन ऑप्शन। सा, टू, ऑनेस्ट या फिर इज आएगा। एडजेक्टिव बताना बेटा, जो कि यहाँ पे ऑनेस्ट है, वो यहाँ पे क्या है बेटा? ऑनेस्ट है। देखो सा यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है ना? वर्ब है, जो कि वर्ब सेकंड है। टू है, क्या एक प्रीपोजिशन है, क्या बेटा? प्रीपोजिशन है। ठीक है ना? प्रीपोजिशन है। ओके, इज यहाँ पे क्या है? एक यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड है, क्या है बेटा? प्रोनाउन है। ठीक है ना? क्या है? प्रोनाउन है। और ऑनेस्ट क्या यहाँ पे? एडजेक्टिव है। तो क्या आएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है ना? चूज द करेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है ना? द रेस्टोरेंट इज डैश द स्कूल। क्या आएगा? अप आएगा, बिहाइंड आएगा, अलोंग आएगा या बिटवीन आएगा? बताइए फटाफट से आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा बेटा आंसर यहाँ पे? आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? अप आएगा, बिहाइंड आएगा, अलोंग आएगा, बिटवीन आएगा। जिस बच्चे का आंसर यहाँ पे बी करेक्ट है, बी है, उसका आंसर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। दे लेफ्ट डैश शूज ऑन द फ्लोर एज डैश वाज नो स्पेस ऑन द शू रैक। ठीक है ना? दे आर आएगा, दियर या फिर देयर आएगा, या फिर दियर आएगा, या फिर दियर का और फिर देयर आ रहेगा। ठीक है ना? तो ये फटाफट से क्या आएगा बेटा? देखो ऑप्शन यहाँ पे क्या है बेटा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है ना? दे लेफ्ट दियर शूज, वो अपने शूज भूल गए, मतलब छोड़ दिए वहीं पे। ऑन द फ्लोर, क्योंकि देयर वाज नो स्पेस ऑन द शू रैक। ठीक है ना? कोई भी स्पेस नहीं था। ठीक है बेटा, आज हमने सैनिक 2023 भी पेपर सोल्व कर लिया है। ठीक है ना? ओके, आपने अगर आपने नहीं देखा अच्छे से देख लेना। ठीक है बेटा, तो बाय, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय, हैव ए नाइस डे।